ठीक है, तो अब देखो हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, उसका फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी कि अगर आपको दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और हमें रिजल्टेंट में क्या मिलता है, आर वेक्टर, समझना। तो वो आर वेक्टर किसी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब उन दो में से किसी भी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो हम देखने जा रहे हैं आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, चलो समझो जरा इसमें। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि भाई ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, और इसमें हमने क्या ऐड किया था, बी वेक्टर, और जब आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐड किया तो रिजल्टेंट हमें क्या मिला, बोलो, आर वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो ये आपके पास आप क्या मिल गया, आर वेक्टर, सही है। तो अब जरा यहां पर समझना कि ये हमारे पास था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, ये हमें मिल गया आर वेक्टर। अच्छा ये बताओ, यहां पर अभी हमने फाइंड किया था क्या चीज, समझना, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये बताओ ये कितना आया था, बी कॉस थीटा, याद करो, और ये अभी क्या फाइंड किया था, बी साइन थीटा, है ना, बहुत बढ़िया, और ये तो हमें पता ही है ये। अब हम क्या चाहते हैं यहां पर, ध्यान से सुनना, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ध्यान देना, ए और बी के बीच का एंगल तो हमें पता ही है, थीटा है, हम जानना चाहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो अगर मैं इस एंगल को यहां पर कुछ अल्फा मान लूं, बताओ अल्फा यहां पर क्या है, अल्फा हमने लिया है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। बात समझ में, कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हमने यहां पर अल्फा लिया है। अब आप इस बड़े से राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखो, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, इस बड़े से राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखो, क्या tan अल्फा अप्लाई कर सकते हैं, tan अल्फा। ठीक है, आप देखो यहां पर, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करें, बड़ा सा जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल रहा है, इसमें ये आर है, ये अल्फा है, ये क्या है बताओ, ए प्लस, हाँ, बी कॉस थीटा, और ये क्या है, बी साइन थीटा। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ये है ए प्लस बी कॉस थीटा और ये है बी साइन थीटा। जरा बताओ, अगर हम यहां पर tan अल्फा अप्लाई करते हैं तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला, यानी कि बी साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय ये क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। एक काम और करते हैं छोटा सा, वैसे चाहो तो आप यही रख सकते हो आंसर, अगर मैं b से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दें, b से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा साइन थीटा और ये बन जाएगा कॉस थीटा, मतलब ये वाला टर्म कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा a बाय बी। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसी को हम एनालॉजी मानते हुए और r और b के बीच का एंगल निकालेंगे। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बताओ जब हम r यानी रिजल्टेंट और a के बीच का एंगल निकाल रहे हैं तो tan अल्फा क्या आ रहा है बताओ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में आ रहा है a बाय बी। अब जरा एक बात बताओ, ये अल्फा किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल है, ध्यान से सुनना, रिजल्टेंट वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल है, तो हमने डिनोमिनेटर में a अपॉन b लिखा है। बात पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं, रिजल्टेंट वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल है, तो a और r के बीच का एंगल है ना, मतलब r का एंगल किससे है, a से है, तो a बाय b करना है। बात समझ में आ रही है, r का एंगल a से है तो a बाय b करना है डिनोमिनेटर में। सोचो अगर मैं यहां पर लेट कर लूं ऐसे ही कि भाई, अभी बता रहे, जैसे मान लो बीटा लेट कर लें, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर, मान लो रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है, पता है बीटा क्या होगा, देखो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, बोलो, तो इनके बीच का एंगल बीटा, ये बीटा तो ये भी बीटा। तो मैंने बोला कि जब आपने आर का ए के साथ एंगल देखा था तो ए बाय बी लिखा था। अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई tan बीटा क्या होगा, इसी को देखते हुए लिख सकते हो,
और याद रखने का सिंपल तरीका, भाई tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो tan अल्फा चाहिए था तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में कुछ ऐड करना है, क्या ऐड करना है, अगर r का a के साथ देख रहे हो तो a बाई बी, सोचो r का b के साथ देख रहे हो तो भाई ये क्या है, r और b के बीच का एंगल है, तो ध्यान से सुनो, साइन बाय कॉस तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, r और b के बीच का एंगल है, तो b को ऊपर रखना है, a नीचे हो जाएगा, समझ आ रहा है, r और a के बीच का था तो a बाई बी, r और b के बीच का, b इंपॉर्टेंट है, b बाई ए, कुछ क्लिक कर रहा है, याद करने का तरीका, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लेने हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो उधर दिक्कत ना आए, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।